नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है आपकी। जो छोटी छोटी बातें हैं, सर धीरे पढ़ाओ, सर ये समझाओ वो समझाओ, उनको नतमस्तक होकर स्वीकार करता हूं और बिल्कुल उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। मैंने कहा ना, निश्चिंत रहो। आज का पेपर जैसे कि टेलीग्राम में सूचना दी थी, बहुत ही अच्छा पेपर है। और देखते हैं आज इस पेपर में कितने स्टूडेंट जो हैं 80 से प्लस निकल पाते हैं। तो आप आंसर की के लिए अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें। आज जो भी सबसे पहले, अब ये क्या है, एक तरह का एक लक है। लक समझ रहे हो ना? आप आंसर की आप सब एक साथ ही भेजते हो, लेकिन मेरे पास कौन सी पहले आती है ना? किसका जो भाग्य है वो मतलब एकदम साथ देता है, तो ये एक लक है। देखते हैं आप लकी हैं या नहीं। लकी विनर इसीलिए नाम रखा जाता है, लकी विनर। तो देखते हैं सबसे पहले आज आंसर की कौन भेजता है। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार होंगे। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं कि ओके चल रहा है सब। ओके, हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। इसको अपन कर देते हैं। हाँ जी, तो जो भी आज सबसे पहले आंसर की भेजेगा उसे हिंदी पॉइंट पर जो टेस्ट सीरीज है वो भेजेंगे अपन। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो माँ सरस्वती का नाम लेकर वंदे वाणी विनाय को पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वह गुरु के लिए एकलव्य है। वह गुरु के लिए एकलव्य है। इसमें कौन सी संज्ञा है, बताओ देखें। धीरे धीरे आपको पहले मौका दिया जाएगा। मैं तो सोचता हूं अक्सर लोग 2 की स्पीड में देखते हैं, तो अपने पहले से 1.5 की स्पीड रखो ताकि किसी को 2 की स्पीड की जरूरत ही नहीं पड़े। खैर, मुझे पता चल गया सब अलग अलग तरह के स्टूडेंट हैं। तो वह गुरु के लिए एकलव्य है, इसमें एकलव्य में कौन सी संज्ञा है, बताएं देखें। बिल्कुल आपने एकदम सही आंसर दिया है। वह गुरु के लिए एकलव्य, यहां एकलव्य उस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया है। उस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया, बल्कि यहां कहना चाहता है वह गुरु के लिए एकलव्य जैसा है। मतलब क्या है? आज्ञाकारी है। तो यहां एकलव्य से तात्पर्य हम क्या लेंगे? आज्ञाकारी है। तो आज्ञाकारी है, इसका मतलब एकलव्य वो व्यक्ति विशेष के लिए नाम नहीं है ना। इसलिए यहां पर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। इसका राइट उत्तर क्या होगा? जातिवाचक होगा। नेक्स्ट, अतिरिक्त क्रिया विशेषण की रचना हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गुरुजी समझ ही कौन आ रही हो। यानी आप इसको यूं समझें, ये अतिरिक्त अतिरिक्त ये शब्द है ना, इस शब्द में क्रिया विशेषण की जो रचना हुई है, तो वो क्रिया विशेषण कहां लगा हुआ है? अतिरिक्त क्रिया विशेषण की रचना हुई है, कैसे हुई है बताओ देखें। संज्ञा शब्द में उपसर्ग जोड़ने से, विशेषण विशेषण शब्द में उपसर्ग जोड़ने से, धातु में उपसर्ग का प्रयोग करने से, क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण जोड़ने से। बताएं देखें राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही आंसर देखा है। विशेषण शब्द में उपसर्ग जोड़ने से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द में उपसर्ग जोड़ने से। अति उपसर्ग जुड़ गया, समझ गए। रिक्त जो है, ये अतिरिक्त लिखा हुआ है, अतिरिक्त होना चाहिए, मात्रा गलत लगी हुई है। जैसे अति प्लस रिक्त, तो ये है विशेषण। और विशेषण में क्या जुड़ गया? उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। धीर शब्द का भाववाचक संज्ञा जब आप बनाओगे तो क्या बनेगी? धैर्यता, धीरता, धीर वीर। चलो, आज मैं थोड़ा सा लहजा चेंज कर रहा हूं पढ़ाने का, तो बताना मुझे कि हाँ आज ठीक पढ़ाया नहीं पढ़ाया, जरूर बताना लास्ट में। तो धीर शब्द का भाववाचक संज्ञा जो है वो क्या बनेगी, बताइए देखें। राइट आंसर बताएं। आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, धीरता। धैर्यता शब्द गलत है। अगर यहां पर धैर्य होता तो सही होता, लेकिन धैर्यता नहीं होता। सुंदर का सुंदरता होता है, सौंदर्यता नहीं होता, समझ गए? वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जातिवाचक संज्ञा है, क्या है? सुखी, उपवन, सोयाबीन तेल या निष्ठुरता। जातिवाचक संज्ञा है, क्या गजब प्रश्न है, बताओ देखें। राइट आंसर सुखी, उपवन, सोयाबीन तेल या निष्ठुरता। बिल्कुल आपने एकदम सही आंसर दिया है, मैं जानता हूं। सुखी जो आपने आंसर दिया है वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। सोयाबीन तेल ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। निष्ठुरता जो है वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। बात समझ आ रही है? लेकिन यहां उपवन क्या है?
उपवन जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या सर, ये तो समूहवाचक है, वो भी खैर अगर मानोगे तो भी जातिवाचक का भेद दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। तुमने कहा इसलिए चला आया, वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग हुआ है? तुमने कहा इसलिए चला आया। पहले तो पहचानो कि वाक्य में अव्यय शब्द है कौन सा। क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, ये तो हमने पहचाना ये है। अब इसमें कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण है क्या इसलिए, या निपात है, या फिर समुच्चय बोधक है, या संबंध बोधक है? आपने एकदम सही उत्तर दिया है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, आगे देखिए। नैकट्य संज्ञा है, किस टाइप की संज्ञा? ये नैकट्य। नैकट्य द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? आप उत्तर सोच रहे होंगे और आप उत्तर एकदम सही देंगे, क्योंकि मुझे आपकी प्रतिभा पर पूर्ण रूप से विश्वास है। बताओ कौन सा उत्तर है? कैसा है? द्रव्यवाचक खाने किया जाओ, मैं की खा नहीं जाऊं, उत्तर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम घर गया और श्याम बाजार गया। उक्त वाक्य में प्रयुक्त और शब्द क्या है? और शब्द जो है वो क्या है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण? तो बिल्कुल अभी आप उत्तर दे के आए उसी टाइप का उत्तर है। ये इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार दे रहा हूं, गलत फिर भी करके आ जाओगे, मैं जानता हूं आपके टैलेंट को। 6 प्रकार के होते हैं या नहीं होते हैं? तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन याद रखने के लिए काफी है। 6 प्रकार के होते हैं। मैं फिर कहता हूं, अब आपको सर आप नाम क्यों नहीं बताते? मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अभी तक मेरे पास खूब पेपर पड़े हैं, मैं बीच बीच में लाता हूं, धीरे 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 धीरे। मैं कभी भी इस तरह से नहीं चलता, ये बता दिया, फिर ये बता दिया, फिर ये बता दिया, फिर ये बता दिया। मैं चलता हूं इस तरह से, ताकि हर चीज को समेटा जा सके। समझ आई बात? इस तरह से चलेंगे तो आप पहले ही पढ़ के तैयार रहो ना मेरे से पहले ही। राइट आंसर होगा 6। नेक्स्ट, बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? कोई आदमी, जैसे ये कल परसों आया था ऐसे ही बर्बरता, तब मैंने कुछ शायद और बताया, और नहीं मतलब बताया सही था लेकिन इस टाइप का। तो बर्बर का विलोम सभ्यता, सभ्य, उग्र या उच्छृंखल, तो आप बताएं क्या होगा? बर्बर का होगा सभ्य, और बर्बरता होता तो हो जाता सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। सर्वनाम नहीं है, कुछ तो जरूर है। सर्वनाम नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं है, कुछ तो जरूर है। सही बात से क्यों डरते हो, तुम्ही ने उसे बुलाया था, कोई किसी से नहीं डरता। दिमाग लगाइए, आपको दिमाग लगाने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। ये क्वेश्चन है पूरे कितने रुपए के लिए? चलिए बताइए कौन सा है? कि गुरुजी ज्यादा अमिताभ बच्चन बनने की जरूरत नहीं, इसमें सर्वनाम है ही नहीं। बोला सर ये क्यों है ना? नहीं है, ये सर्वनाम नहीं है, ये सर्वनाम नहीं है। ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, और ये दोनों सर्वनाम है। समझ गए? ये कौन सा है ये आप जानते हैं। ये जो है अनिश्चयवाचक है, ये निश्चयवाचक है, ये अनिश्चयवाचक है, ये अनिश्चयवाचक है, लेकिन इसमें कोई सर्वनाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण यानी सही निश्चयवाचक सर्वनाम बताएं, कौन सा होगा? जल्दी बताओ। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, उसी ने मुझे गाली दी थी, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, ये लड़का बदमाश है। बताओ देखें। बिल्कुल आप एकदम सही आंसर दे रहे हैं, और वो आंसर आप जानते हैं क्या होगा? तो वो आंसर है, किसका फोन अभी डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, बताओ देखें। तो उसमें राइट आंसर होगा, उसी ने मुझे गाली दी थी। क्या होगा? उसी ने मुझे। अब यहां पे उसी में कौन सा सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एकार्थी शब्द का अर्थ संगत नहीं है? यानी ये एकार्थी है, एकार्थी बहुत टेढ़ी चीज होती है, अनेकार्थी ज्यादा। उपहार, भेंट, छाया, परछाई, इनमें से एक गलत है। क्या है? एक गलत है, और आपको जो गलत है वो बताना है। हाँ जी, सही चल रहा है ना? तो किस एकार्थी शब्द का अर्थ संगत नहीं है? उपहार यानी बराबर, समकक्ष वालों के लिए दिया जाता है।
ओके। भेंट बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है, हो सकता है। छाया किसी वस्तु विशेष की होती है और परछाई किसी प्राणी विशेष की होती है। बहुत ही गजब प्रश्न है। आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो आज पढ़ लीजिए। इसमें से एक चीज गलत है, और वो गलत चीज कौन सी आपने उत्तर दे दिया होगा। मैं इतना भी धीरे नहीं चलूंगा, पहले बता रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड से ना। ये छोटों द्वारा बड़ों को दी जाती है भेंट, कि आपके चरणों में एक भेंट उपलब्ध है, सॉरी उपलब्ध क्या है, भेंट दी जाती है, ठीक है। बाकी तीनों सही थे। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही इधर आ गए हैं। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था, ठीक है, और वह आगे जा रहा है, तुम कॉलेज में कब जाओगे? तो ये इस प्रकार के कुछ हैं। ये तो क्रिया विशेषण है, ये तो क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब देखिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ है, तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस क्रमांक का सही मेल नहीं है? अल्ले गुरुजी, आज थे पारिभाषिक शब्दावली लिए। हाँ, तो अब दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसके चलते रहेंगे। तो ये पूछ रहा है कि किस क्रमांक में सही मेल नहीं है, ठीक है, बताएं, देखें किस क्रमांक में सही मेल नहीं है। तो ये क्या है, इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति, एग्रीगेट, कुल योग, और एब्सेंस, रख रखाव, एबियंस है क्या? गुरुजी ने इंग्लिश पढ़नी कौन हो, इंग्लिश थारी मारी एक जड़ी है, बोलो। कन्वे, सूचित करना, हाँ कन्वे, ठीक है, सूचित करना। देखो अब मुझे, मैं अपनी बताऊं तो मुझे दो का तो पता है, सॉरी एक और दो का पता है, लेकिन ये क्षतिपूर्ति का भी मुझे नहीं पता था। लेकिन ये जरूर है कि ये इसका राइट आंसर, जो रख रखाव को एबियंस जो भी लिखा हुआ है वो नहीं है। थान पढ़नी आवा है कि, चलो पढ़नी आवाज नहीं, हिंदी में लिखकर बताओ, कमेंट रमाया मन तो को ना, मैं तो अंग्रेजी हूं, हाय तोबा कर निकली हूं बारे। चलो, राम को लक्ष्मण सा भाई और हनुमान जैसा भक्त मिला, वाक्य में निपात का किस रूप में प्रयोग हुआ है? राम को लक्ष्मण सा भाई और हनुमान जैसा भक्त मिला, ये किस प्रकार का निपात है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि इसमें किस प्रकार, किस रूप में, निपात का किस रूप में प्रयोग है? अवधारणा बोधक, आदर बोधक, तुलना बोधक, या स्वीकार्य बोधक? यार कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं, बताएं, देखें। हाँ तो बताओ, देखें निपात के किस रूप का प्रयोग हुआ? अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस आ रही फोन, लेकिन मैं फोन बंद करना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो देखिए ये क्या हो रहा है, लक्ष्मण सा, हनुमान जैसा, मैं कह दूं मेरे सारे स्टूडेंट एकलव्य जैसे हैं, आज्ञाकारी हैं, है ना, कि गुरुजी मैं तो आज्ञाकारी हूं, पर थे आज्ञाकारी कौन नहीं, रेगुलर कौन हो? देखो आज रेगुलर आया हूं ना, शाबाश, ऐसे ही रेगुलर आऊंगा, चिंता मत करो। तुलना बोधक, कुछ बाधाएं हैं उनको पार करके के सारे ही गले पड़ोड़ी बाधाएं, हकीकत है, बाधाएं जैसे सारी मेरे और आपके दोनों की गले पड़ी हुई है ना। तो ये तुलना क्या कर रहा है, लक्ष्मण सा भाई हनुमान जैसा, तो ये सारी तुलना हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किससे, कैसे, किसी के लिए, किसके लिए? गजब प्रश्न है कि नहीं, ईमानदार से बताओ, है, ठीक है। लाइक भली मत करो वीडियो, लेकिन प्रश्न जोरदार है। चलो, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बताओ देखें। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है किसी के लिए, क्या होगा, किसी। ये नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं एक तरह से देखा जाए, सर ये क्यों नहीं है? हाँ, बात ये भी आपकी जायज बैठती है, ये भी जायज बैठती है, बिल्कुल ये प्रश्न डिलीट लायक है। बाकी सही यही होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने ही बनाया था प्रश्न। तो मुझे बताइए थोड़े से, मुझे किसके लिए, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही है, यही उत्तर है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न में गलत नहीं बनाता हूं। हाँ ठीक है, ओके, एकदम सही है। वो क्वेश्चन मार्क की ओर जा रहे हैं, प्रश्नवाचक की ओर जा रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया पहचानो, यह भी मेरा बनाया हुआ प्रश्न है, देखते हैं आप में से कितने आंसर सही देते हैं। मां ने बच्चों को नहीं यार, टाइप करने वाला भी गजब है, चलो कोई बात नहीं। मां ने बच्चों को दूध पिलाया, कैलाश ने सुरेश को टॉफी दी, रजत से गाना नहीं गाया गया, छात्रों ने मोहन को नेता चुना। इनमें से एक प्रेरणार्थक क्रिया है, और मैं जब भी प्रेरणार्थक क्रिया का प्रश्न बनाता हूं तो पीछे वाना देता ही नहीं हूं, क्योंकि अक्सर आपको आदत पड़ी हुई है कि वाना आते ही फट से प्रेरणार्थक लगा दें। लेकिन आने वाला समय बदलेगा, एग्जामिनर बदलेंगे, पेपर बनाने वाले बदलेंगे, और वो वास्तव में टैलेंटेड होंगे, वो अच्छे प्रश्न बनाएंगे जहां वाना वाना कुछ दिखाई नहीं दिया जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसमें से आप राइट उत्तर देंगे, तो देखिए इसमें राइट उत्तर होगा ए,
क्यों होगा इसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है। क्लास अगर रेगुलर देखते हैं तो मैं अक्सर बताता रहता हूं कि ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस वाली जिंदगी, और ये बेटा मन में लड्डू फूटा वाली जिंदगी। समझ गए होंगे बात आप। ये मूल क्रिया है, ये है प्रथम प्रेरणार्थक। जो प्रथम प्रेरणार्थक होता है उसमें क्या होता है, उसमें कभी भी वाना नहीं लिखता है, पीना पिलाना। और पिलवाना जो होता है वो द्वितीय प्रेरणार्थक। और अक्सर हम लोग ज्यादातर ये द्वितीय प्रेरणार्थक ही पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ये है, लेकिन दोनों प्रेरणार्थक हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो पीना पिलाना, खाना खिलाना, सोना सुलाना, समझ गए बात को। तो इसमें राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको इसमें से शुद्ध ढूंढना है, और आराम से ढूंढो, जल्दबाजी नहीं है। आपका समय देखो, मैं हंसी मजाक कर रहा हूं, कोई बुरा मत मानना, ठीक है। जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आज भी किसी ने कहा कि यार आप क्लास छोटे छोटे लिया करो, बच्चे देखते हैं फिर आधे घंटे बाद देखी नहीं जाती। मैं कहता हूं कि मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं, और मैं वास्तविक बात है सेकंड ग्रेड से पहले की, जब मैंने एक दिन 200 क्वेश्चन करवाए थे लाइव, आप सब जानते ही हैं। उस दिन एक चौधरी हैं, जो बॉय हैं, उनके कमेंट आया कि सर पढ़ा तो वैसे ही नहीं जा रहा, घबराहट हो रही है, आप तो आज क्लास लंबी चलने दो सर, इसी बहाने कम से कम कुछ सीखेंगे तो सही। ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 घंटे की क्लास चल जाए तो भी क्या करते हैं, लगातार बने रहते हैं। तो आप सब लोगों के लिए एक बार मन में तालियां बजा लो, बाकी तो कैसे बजाओगे, तो तालियां बजा लीजिए अपने लिए। तो वो बात है। तो आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका उत्तर आप लोग दीजिए। बताइए, देखिए इसमें से कौन सा जो है वो शुद्ध है। तो आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि शुद्ध, तो ये यहां पे इस तरह से एक लगा दिया, बिल्कुल सेट नहीं बैठा, यहाँ कोमा गलत आ गई, और देर हो रही है, यहाँ बिल्कुल गलत आ गई कोमा। ये जो है इसमें एकदम सही उत्तर है। कौन सा है 18 में, ये जो है वो एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है भुजा, जीभ, घुटना, आंत। अच्छा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, पुल्लिंग। अब भुजा, जीभ, घुटना, आंत, इनमें से एक पुल्लिंग है, 3 स्त्रीलिंग है। अब मजे वाली बात यह है कि हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी आज भी कंफ्यूज होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने एक दाद शब्द दिया था, उसको लेकर भी जो है काफी मतलब कंफ्यूजन चला था। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर होता रहेगा, समझ आई। अब आप राइट आंसर, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन के राइट आंसर आ जाते हैं। घुटना टूट गया, कि क्यों टूट गया गुरुजी, यण संधि निर्मित शब्द नहीं है। यण, इको यणची, यण। तो देखते हैं तोड़ के, पहले दे दो भाई उत्तर, फिर कहोगे आप उत्तर नहीं देने दिया। अभिधन आवेदन, यही होगा। अभ्या, ये बताओ देखें, स्वधन अवलंबन, और मुझे पता है कि आप में से कईयों ने उत्तर दे दिया होगा। सु प्लस आगत, स्त्री प्लस उचित, तो ये है। अब यहां ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है, लेकिन ऐसा लगता है आधा व यह व और हम कर देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जो नए नए फ्रेशर्स है ना, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, ज्योत्सना, तदोपरांत, झांसी, तनख्वाह। एक शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। आप देखेंगे ज्योत्सना होता है, तदुपरांत होता है झांसी, ये जो है एकदम शुद्ध शब्द है। तनख्वाह, तनख्वाह शुद्धि होती है, अशुद्ध कभी होती नहीं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उपरुक्त, उपरियुक्त, उपरियुक्त, उपधन उक्त। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं देखें क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी धन उक्त, उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव हत्या है जबकि मिलावटी सामान बेचना है, उक्त वाक्य में रिक्त स्थान उचित एकार्थी, एकार्थी शब्द का चयन कीजिए। जीव हत्या पाप है, अपराध है, या पाप है या अपराध है, पाप है या निंदनीय है, जबकि मिलावटी सामान बेचना बुराई है, पाप है, अपराध है। तो आप बिल्कुल जानते हैं जीव हत्या पाप है और मिलावटी सामान बेचना अपराध है। बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कलश तथा कुलिश शब्द का युग्म, कलश तथा कुलिश शब्द युग्म क्या है। घड़ा, धातु, घड़ा, कल आभूषण, घड़ा हिस्सा, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा। तुलसीदास जी की पंक्ति याद आई कि नहीं आई,
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। और कुलिस कहते ही सबको याद आ गया कि अरे वो तो वो परशुराम जी आड़ो फरसो है, वज्र, वज्र के समान, है ना। यही है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि गलत कर दूं फिर आप कहोगे सर आप तो खोटे बता रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यदि अंश का अर्थ हिस्सा है तो अंश का अर्थ क्या होगा। अंश का मतलब हिस्सा है तो अंश का मतलब क्या होगा। बहुत ही अच्छा है, एकार्थी है एक तरह से, नहीं शब्द युग्म, ठीक है। क्या अर्थ हो जाएगा, कंधा। क्या हो जाएगा, अंश, कंधे को बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, एकार्थी शब्द ईर्ष्या का उचित अर्थ किस विकल्प में प्रयुक्त हुआ है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताओ देखें किस में हुआ है। ईर्ष्या कब होती है, ये प्रश्न शायद सेकंड ग्रेड वाले दिन मैंने दिया था एक बार। दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, दूसरों के प्रति घृणा का भाव, मित्रों के साथ दुर्व्यवहार रखना, इच्छा की पूर्ति न होने पर उत्पन्न होने वाला भाव। आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। दूसरे पड़ोसी घर में जब मोटरसाइकिल आ गई तो आप आग लाग जो है, और आप घर आ गई तो पड़ोसी आग लाग जो, बराबर काम करा। इसमें सदैव एकवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। इसमें सदैव एकवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, बताओ देखें। इनमें सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। दाम, भाग्य, कोई, या अक्षत। अक्षत और भाग्य तो आप सबको पता होगा, ये तो मैं जानता हूं। अगर ये नहीं पता है, सॉरी, अक्षत और भाग्य क्या मतलब, अक्षत का तो आपको पता होगा। सदैव एक वचन में भाग्य ही नहीं होता क्या। मेरा भाग जाग उठा, भाग्य भाग जाग उठे, नहीं, बिल्कुल सही है। देखो एक चीज, एक रेगुलर 40 पेपर की बात की थी मैं, 40 पेपर हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा नवाचार और करने जा रहा हूं। छोटा सा एक नवाचार करने जा रहा हूं, उसमें आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद है। वो नवाचार क्या है, वो क्यों कर रहा हूं, वो नवाचार क्यों कर रहा हूं, उसको उसको ध्यान में रखें। वो नवाचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें क्या है कि राजस्थान जी के आईसीटी मनोविज्ञान के क्वेश्चन हम डालते हैं, तो हर बार दो चार क्वेश्चन में विवाद होता ही है, जैसा कि आपको पता है जीके में होता ही है। तो कहीं स्टूडेंट जो है वो गलत उत्तर याद न कर ले हमारी वजह से, तो अगर ऐसा होता है तो पीड़ा होती है भाई, आप मानो से मत मानो। तो ऐसा न हो, इसलिए जो 15 पेपर हैं, जो 15 पेपर हम लेंगे टोटल, अभी तक 3 पेपर हुए हैं, चौथा इस संडे को है, परसों है। तो उस 15 पेपर में 65 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं, 70 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी के हैं, 10 मनोविज्ञान के हैं और 5 शिक्षण विधियों के, इस तरह से 150 प्रश्न हैं। तो वो पेपर मैं आपको यूट्यूब पर करवाऊंगा, करवाने की सोच रहा हूं। तो पहले तो मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या ये सही चीज है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको अगर संपूर्ण पाठ्यक्रम का पेपर आए तो आपका रेशियो क्या रहता है। जैसे आप रोज बताते हो 100 में से इतने सही है, वैसे तो एक तो वो सही बताओ, ठीक है। तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं। अगर आप तैयार हो तो यस 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 लिखें, सभी लिखें। ओके, थैंक यू। अब शर्त इसमें एक ही है, अब आप इसको बुरा मत मानना, देखो ये नवाचार है, मेरी ओर से नवाचार है, इसमें किसी के कोई प्रॉब्लम हो यानी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सख्त इसमें मुझे मेरी मजबूरी है। इसमें भी आप क्या मजबूरी है वो मैं आपसे गैस सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है, इस बात को आप ध्यान से सुने। ये जो 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन के पेपर होंगे, ये तो अपनी सीरीज चलती रहेगी 40 वाली, ये तो चलती रहेगी, ठीक है। ये जो पेपर होगा, ये मैं जैसे ही 9 बजे या जो भी टाइम, 9 बजे ही रखूंगा, जैसे ही 9 बजे ये स्टार्ट होगा और लगभग 150 क्वेश्चन है तो लगभग 10:30 तक चलेगा, ये 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, 1.5 घंटे में 10:30 तक चलेगा। और 10:30 के बाद में, 10:30 के बाद में ये पेपर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये पेपर प्राइवेट हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें,
ये पेपर मैं यूट्यूब पे नहीं रख पाऊंगा। आप चाहे इसको यूं मानिए कि कुछ भी समझें आप इसको, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। बस आप इसको, मैं कुछ नवाचार आपके अच्छे के लिए कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत इन पेपर्स को आपको लाइव रहकर ही देखना पड़ेगा और अपना मूल्यांकन करना। ये 15 पेपर आपको करवा दूंगा। सर पेपर को टाइम इतना ही बचा है, आप कब करवा दोगे? आप उसकी टेंशन ना लें, आप उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि मैं एक साथ, अब एक छुट्टी है संडे की, उस दिन मैं कम से कम 5 क्लासेस पहले एक दिन में रिकॉर्ड करूंगा और एडवांस रिकॉर्ड करूंगा। तो ये पेपर जिस दिन आएगा उस दिन ये अपनी क्लास भी आएगी साथ में, ऐसा भी नहीं है। ये क्लास का टाइम थोड़ा चेंज कर देंगे, मान लो सुबह अपलोड कर देंगे, दोपहर में अपलोड कर देंगे, लेकिन फिर वो 9 बजे हुआ है। तो 9 से 10:30 का जो भी टाइम रहेगा उस दौरान आपको ये पेपर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप मान लो 11 बजे तक, 11 बजे के बाद आपको पेपर नहीं मिलेगा और इसे आप डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे, फिर इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक नवाचार अच्छा कर रहा हूं, मुझे लगा कि करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया मुझे, हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट के, बोला सर आप ये कर दो ताकि बार बार आपको भी दिक्कत नहीं हो। सर कभी कोई कह रहा है 90 में गलत आंसर है, कोई कह रहा है 15 में गलत आंसर है, तो वो उस दिन वहीं क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सही लगेगा ये चीज, सही लगेगी ये चीज, तो आप जरूर इसको ध्यान रखें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एनडीसी क्लासेस। आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे जाएं, एनडीसी क्लासेस सर्च करें, मेरा ही चैनल आएगा, मेरा नहीं अपना चैनल आएगा, तो उस पर ज्वाइन करें, उस पर सूचना आ जाएगी। कब करवाऊंगा वो एक दिन पहले सूचना दे दूंगा। तो ये क्लास जो देख रहा है, बता दूं कि लगभग 26 जनवरी के आसपास ये एक पहला कंटिन्यू 2-3 पेपर करवाऊंगा, तो उसके लिए तैयार रहना, उसके लिए तैयार रहना, ठीक है? ओके। नवाचार है, बढ़िया लगेगा, मुझे लग रहा है अच्छा है आपके फायदे के लिए। मैं जो जो आपके फायदे के लिए हो सकता है वो सारा करूंगा। हाँ, तो एकार्थी शब्द अर्थ की दृष्टि से संगत है, इसमें से संगत कौन सा है ये पूछ रहा है, संगत कौन सा है? आविष्कार नई खोज को बोलते हैं क्या? अन्वेषण छानबीन को बोलते हैं क्या? अनुसंधान किसी रहस्य की खोज है क्या? तो बिल्कुल इसमें उक्त सभी, राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी होगा। ये हो गया था ना? हाँ, ये हो गया था। नेक्स्ट, सही विलोम शब्द बताइए। ये मेरा फेवरेट है, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। मैं बहुत अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूं, वो गलत ही बताते हैं, क्योंकि अक्सर हम पढ़ते हैं कि प्रवेश का विलोम क्या है। अक्सर हम सर ऑफिसों के आके देखते हैं प्रवेश निषेध, और हमारी ये क्या जुबान पे बैठा हुआ है, इसलिए क्या करते हैं हम, बिना सोचे समझे निषेध। कोई निषेध से चूका, आप उत्तर दे दिया ना आपने, एक निषेध से चूका, प्रवेश वर्जित है। कोई कह रहा है प्रवेश का तो आगमन होगा, अरे प्रवेश और आगमन तो एक ही चीज है। एक ही चीज क्या? वैसे तो बहुत अलग है, ठीक है। प्रवेश का मतलब होता है निकास, विरोध होता है, मतलब विलोम होता है निकास। जैसे हमारे देशनोक में माता करणी माता का मंदिर है, जगत जननी, तो एक हमारे मंदिर का प्रवेश द्वार है, एक निकासी द्वार है। समझ के बात को इससे बता दूं, तो वैसे ही हर मंदिर में प्रवेश द्वार के, सर आपका एक ही है क्या? नहीं, मतलब जो भी राजस्थान में मंदिर, जहां मंदिर होते हैं, एक प्रवेश द्वार होता है, एक निकासी द्वार होता है। सालासर बालाजी भी है, खाटू श्याम जी भी है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द भिन्न है? और चित्तौड़ में सांवड़िया सेठ जी का मंदिर तो जबरदस्त मंदिर है। आप में से अगर किसी ने देखा है, खैर चित्तौड़ के होंगे, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार सांवड़िया जी का मंदिर जरूर दर्शन करने जाए, बहुत ही आनंददायक, मतलब बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। समझ गए आप बात? तो ये चीज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द भिन्न है? दर्जन, चौका, सस्से अधिक। बहुत ही गजब प्रश्न है ये, बहुत ही गजब प्रश्न है, बताओ देखें। दर्जन, चौका, सत्सई, अधिक, गजब प्रश्न है ये। आप इसका उत्तर सोच समझ के देवें। विशेषण भिन्न पूछा, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है, ये जो तीनों हैं, दर्जन, चौका, सत्सई, ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक हैं। क्या है? लेकिन ये क्या है? ये अनिश्चित। आप इसको चाहे संख्या मान लो, चाहे इसको अनिश्चित परिमाण मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनिश्चित है, बस बात इतनी है। तो इसका भिन्न हो जाएगा ये। अब ये प्रश्न पकड़ में नहीं आता है, जल्दी से, ये प्रश्न पकड़ में नहीं आता है। देखो आप सोच के देखिए, 30 प्रश्न करवा दिए मैंने आज। आपको लग रहा है कि यार आज तो क्लास बोर कर ही नहीं, रत्ती भर भी बोर नहीं कर रही है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एकत्रित, संयमित, उद्दंडी, त्रैकालिक। शुद्ध शब्द का, अल्लाह गुरु जी मान तो सगड़ो ही सही लगे। उद्दंडी, त्रैकालिक, अब यार ये तो वास्तव मुझे भी लग रहा है। अब आप बताओ, बहुत बढ़िया। आज तो अभी तक मैं घर नहीं गया, इसलिए कॉल पे कॉल आ रहे हैं, है ना? बताओ देखें।
देखो ये गलती, ये गलती मतलब एकत्र, भाई एकत्र है तो एकत्रित की जगह क्या है, हम यूज करते हैं उद्दंड का मतलब ही, बात खत्म हो गई ना, उद्दंड, ठीक है, उद्दंडी। लेकिन यहां पे नहीं, सॉरी, उद्दंड ये भी गलत है, ठीक है, सही है। इसमें शुद्ध एकदम सही लिखा हुआ है, त्रिकालिक, शुद्ध जो लिखा हुआ है वो त्रिकालिक लिखा हुआ है, ठीक है ना। आ, इस प्रश्न में मुझे डाउट लग रहा है, मैंने बनाते समय क्या लॉजिक लगाया था, एकत्रित, यहाँ ये ठीक है, एकत्र होता है, एकत्रित यूज नहीं होगा। उद्दंड ये भी ठीक है, संयम, संयम रखा करो, संयम, संयम ठीक है, ज्यादा यूज, शुद्ध में संयम यूज करते हैं, त्रिकालिक है, सही है, ये सोच समझ के ऑप्शन ढूंढे हुए हैं। मुझे उसकी ईमानदारी पर क्या है, संदेह है, भ्रांति है, योग्यता है, क्या है, भ्रांति है, संदेह है, योग्यता है, क्षमता है। मुझे उसकी ईमानदारी पर संदेह है, योग्यता क्षमता वगैरह सेट ही नहीं बैठेगा, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बड़ों के द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना, जब कोई बड़े छोटों को कार्य के लिए कहते हैं तो वो भाषण होता है, अभिभाषण होता है, आज्ञा होता है या आदेश होता है। अब यहां दिक्कत आ जाएगी, ऊपर वाले में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वहां दिक्कत आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, इसका कारण आप जानते हैं। आदेश सरकारी होता है, आज्ञा छोटों को दी जा सकती है। आदेश सरकारी होता है, ऑफिशियल होता है। वह सोता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह सोता है, बहुत सरल वाक्य है, वह सोता है, सिंपल सा वाक्य, आपने उत्तर दे दिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अकर्मक है। कौन सा है? अकर्मक। मजदूर अधिक परिश्रम करता है, क्या करता है? अधिक परिश्रम करता है। वाक्य में कौन से प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? अधिक परिश्रम, निश्चित परिमाण, अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाण, निश्चित संख्या। बहुत ही अति अच्छा प्रश्न है ना, अति अच्छा है ये, बहुत अच्छा नहीं, मैं तो अति अच्छा कहूंगा। बताओ दे, निश्चित अनिश्चित, देखो है तो अनिश्चित, अधिक अभी हमने बात की थी, क्या काउंट है क्या? परिश्रम को आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो फिलहाल ये किसमें आएगा? अनिश्चित परिमाण में। किस विकल्प के शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से सुमेलित? तीन गलत हैं, एक सही है, और आपको वो सही, प्रणीत, प्रणीता, प्रमथ, प्रमथ, मूशल, मूशली, मसन, व्यसन, बताइए इनमें से क्या जो है बढ़िया रहेगा? शानदार प्रश्न है, बताएं, देखें, बहुत ही अच्छा है। ये पूछ रहा है सुमेलित, सुमेलित पूछ रहा है, प्रणीत रचा हुआ और प्रणीता रचने, हाँ ये सही है। प्रमथ, प्रमथ का मतलब जीव नहीं होता, ठीक है, नहीं, हाँ हाथ नहीं, ठीक है। मूशल, बलराम, मूशली, नहीं नहीं नहीं, व्यसन, दान, व्यसन जानकारी नहीं, कपड़ा, बीमारी, व्यसन, हाँ ठीक है, यही सही है, बाकी तीनों में गलती है, गलती है। अब गलती का तो मैं क्या बताऊं। पानी में मेंढक उछल रहे हैं, उछलने दो, वाक्य में कौन से प्रकार की क्रिया है, कैसी क्रिया है वाक्य में? पानी में मेंढक उछल रहे हैं, इसमें कैसी क्रिया, कर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्म? पानी में क्या उछल रहे हैं? पानी में मेंढक उछल रहे हैं, 2.66 उछल जाएंगे, याद रखना, 2.66 उछल जाएंगे, अकर्मक क्रिया। क्यों? क्रिया क्या है? उछल रहे हैं, उछलने का काम कौन कर रहे हैं? मेंढक। बीच में क्या लगा दो, मेंढक क्या उछल रहे हैं, उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा तो अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट, किस क्रमांक में भाववाचक कृत प्रत्यय है? कृत आते ही दिमाग में बिठा लिया करो, यहां कर्ता आएगा या क्या आएगा, ये भी बात याद रखना, ठीक है ना। बताओ, देखें, सिंपल सी है, कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत पूछा है, क्या पूछा है? भाववाचक कृत पूछा है, न कि कर्तावाचक। तात्कालिक क्रिया का उदाहरण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वह खाना खाकर सो गया, आते आते काफी समय हो गया, वह रोज रोज मार खाता है, सुरेश बाहर निकलते ही गिर गया। तात्कालिक क्रिया पूछिए, बताओ, देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। नहीं, कौन सा उत्तर दोगे बताओ? आपने उत्तर एकदम सही दे दिया, ये रहा। इसकी पहचान होती है ते ही, निकलते ही, यह है पूर्वकालिक। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, क्या पूछा? नहीं है। मोहन के आगे सोहन खड़ा है, सर्वत्र शांति है, से गांव से आगे जाकर आवाज दी, वह ऊपर से गिरा। बताओ, देखें, आपने उत्तर एकदम सही ढूंढ लिया।
बात तो गड़बड़ होगी। देखो यहां पर भी और यहां पर भी, है ना, ये यहां गलती बैठ गई। राइट आंसर ये भी फिर डिलीट होगा, ये दोनों ही राइट है लग रहे हैं से आगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल गांव को जोड़ दिया अन्य पदों से, ठीक है भाई, दोनों ही राइट है, ए और सी दोनों ही राइट है, ए और सी दोनों ही राइट है। कपोत हरित पारावत, याद कर लेना पर्यायवाची। कपोत हरित पारावत किसके पर्याय? मोर, कबूतर, तोता, विष। तो ये कपोत किसे कहते हैं, हारित किसे कहते हैं, आप सब जानते भी हैं, मैं जानता हूं, आप ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बताओ देखें, कबूतर को ही कहते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट, जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो। पढ़े हैं ना, रस, रस टॉपिक पढ़ा है ना साहित्य में, उसमें अनुभाव होते हैं, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें जो वस्त्रों से संबंधित होता है वो कौन सा होता है? आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है जिन्होंने पढ़ रखा है, आहार्य। ये होता है शरीर से संबंधित, ये होता है वचन से संबंधित, ये होता है भाव से संबंधित, और ये होता है वेशभूषा। आहार्य जो होता है वेशभूषा का। एकार्थी शब्दों के संदर्भ में कौन सा युग्म अनुचित है? अब की बार 3 सही है, 1 गलत है, और वो अनुचित जो है वो कौन सा है? बताओ देखें। अनुचित है कष्ट, दुख, भक्ति, श्रद्धा। श्रद्धा गुणवान के प्रति, भक्ति भगवान के प्रति, दुख शारीरिक या मानसिक, कष्ट केवल मानसिक। गलत, कष्ट केवल मानसिक नहीं होता, शारीरिक भी होता है। विपत्ति शब्द, उचित, विपत्ति शब्द का उचित अर्थ बताओ। अचानक आया हुआ संकट, प्राकृतिक आपदा या कष्ट, सामाजिक कुप्रथाओं से उत्पन्न वेदना, उक्त सभी। बताओ भाई, आप कहते हो ना समय दो समय, बताओ। समय दे दिया आपने, उत्तर भी दे दिया। प्राकृतिक आपदा या कष्ट को बोलते हैं विपत्ति, आ गई है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण, ये जरूर टॉपिक पढ़ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। सब शक्ति में करवा दूंगा, काल मेरे करवाए हुए हैं यूट्यूब पर, मैं देखता हूं काल टॉपिक कोशिश करूंगा आपको। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। बताओ देखें, इनमें से सामान्य वर्तमान, एकदम सामान्य वर्तमान पूछ रहा है तो सामान्य वर्तमान में तो गलती आनी। सामान्य वर्तमान की पहचान अगर आप जानते हैं तो बस ये पहचान है, और पूरे प्रश्न में यही एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अफ्रीका, छाता, काजल या तमिल? गजब प्रश्न है, बिल्कुल गजब प्रश्न कह सकते हैं। उचको मती, उचको दिल में चमका। तमिल जो है वो एक भाषा है, और भाषा होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से संगत विकल्प का चयन कीजिए। आरंभ, किसी साधारण कार्य की शुरुआत। प्रारंभ, रुके हुए कार्य को पुनः, बहुत गजब। ये दोनों पढ़ना। आरंभ होता है स्टार्ट, प्रारंभ होता है रीस्टार्ट। आरंभ यानी स्टार्ट, और प्रारंभ रीस्टार्ट। अक्सर पूछते हैं आरंभ प्रारंभ में क्या अंतर है? रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करना। श्री गणेश, किसी शुभ कार्य परियोजना को शुभारंभ। कुल मिला के उक्त सभी संगत हैं। किस क्रमांक में सही मेल नहीं है? 3 सही हैं, 1 गलत है, और वो गलत कौन सा है आप बताओ, बताओ बताओ। आप जानते हैं, पढ़ तो लो पहले। प्रेस्क्राइब्ड, वर्णित, और रेफरेंडम, डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन, और कंसेंस क्या है भाई? मर्स पढ़ा ही नहीं जाता, सही करने दूर की बात है। कि गुरुजी थाऊ पढ़ी जा कौन, कौन पढ़ी जा कौन? सेंसेक्स, सेंसेक्स नहीं बोलते कि ऐसा कुछ है, होता है ना जनगणना सहित। देखो पढ़ना भले ही नहीं हो, लेकिन उत्तर आता है सही, और कभी गलत भी नहीं होते हैं। किस विकल्प के शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से असंगत हैं? इंदिरा, इंद्रा, लक्ष्मी इंद्र की पत्नी, कीर्तिमान, कीर्तिमान, नया मापदंड इससे चरित्र और चरित्रा, इमली का पेड़, पर्यक और पर्यंत। बताओ देखें कौन सा है? ये पूछ रहा असंगत। ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। पर्यंक और पर्यंक। बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में लिख के।
किस विकल्प में सभी शब्द अचला के पर्याय हैं? धरती भू अशेष क्षिति धरा पृथ्वी अशेष क्षिति जल धरती वसुंधरा भू क्षिति धरा वसुंधरा भू भूमि अचला के पर्याय हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो। अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प निशाचर निशाकर, दास दस्यु, जूती जूतिका, क्षिति और छिदी, बताइए कौन सा होगा इसमें? क्षिति और छिदी, नौकर डाकू राक्षस, क्या पूछ रहा है? असंगत। क्षिति स्वर्ण को थोड़ी बोलते, क्षिति एक महीना वस्त्र, महीन वस्त्र, गलत है। किस विकल्प में सभी अनंत के पर्याय हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है, अनंत के पर्यायवाची पूछे हैं और ये अच्छा प्रश्न है अपने आप में। अपरिमेय, विकृत, बेहद, अपार, असीम, क्या है अनंत के पर्याय? असीम, अपार, बेहद, विस्तृत। असीम, अपार, बेहद, विस्तृत, अपरिमेय। पता, मैं तो हमेशा उल्टा ही लगाता हूं कि जो नहीं है वो पता लग जाए तो भी अपना काम चल जाए, बस। नेक्स्ट, किस विकल्प में अचल के पर्याय हैं? अचल, जो अब आपको बताना क्या है, आप तो बता सकते हो। अचल के पर्याय हैं तो जो नहीं है वो ढूंढ लो ना। जैसे उत्तर दे दिया या देखोगे? चलो आप देख लो पहले, फिर कहोगे सर आप समय नहीं देते। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अभी जो मैंने छोटी सी घोषणा की है, जो नवाचार कर रहे हैं, आप सबके लिए हितकारी होगा। उसे मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, तो उसे ध्यान से सुने और वो 15 पेपर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मैं कहता हूं कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बाद में मतलब जो पढ़ाया उसमें से पेपर आ जाएगा पूरा, और फिर पछता होता है कि यार इतनी प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप सोचो 15 इंटू 150 और 40 इंटू 100, मायने रखता है, हालत खराब हो जाती है इतने क्वेश्चन। और इसमें से ये तो जीके के हैं लगभग क्वेश्चन, इसके 50% जीके के हैं, मायने रखती है, पेपर आ जाता है पूरा। आयु अब यूं मत कह दिया गुरु जी थंग पेपर पे लाए हैं, उन्दी बात मत करे भाई रे, मेहनत सु लागे नौकरियां, ध्यान रखिया। मेहनत करवा रहे हैं ना, मेहनत का फल मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इतनी, जैसे आज एक कमेंट देखा था, आज की बात बता रहा हूँ, बोला सर मैंने कल कहा था ना, मैंने कहा सर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बोला सर रिपीट होने दो, इससे हमारी प्रैक्टिस ही होती है, पता चलता है मैं कितना। बस वही चीज है, आपकी रिपीट जब होगा ना तो आपको पता लगेगा आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो। हाँ खैर अपने पहुंच गए। ये नहीं है धरणीधर महिधर आदि, नहीं है महिधर धरणीधर गुहा पर्वत पहाड़, ये क्या है? गुहा, गुफा नहीं है, ठीक है ओके। नग आदि आद्री महिधर धरणीधर, ठीक है ना, आदि गलत लिख दिया, आद्री। नेक्स्ट, वह नदी के किनारे बैठा है, वाक्य में कौन से अव्यय का प्रयोग किया गया है? के किनारे, बताओ देखें। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, बिल्कुल आपने एकदम सही ढूंढा है, संबंध बोधक। कौन सा है? संबंध बोधक। नेक्स्ट आप देखो, इनमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, एक समुच्चय बोधक नहीं है। अरे चूंकि, क्योंकि, कि, बताओ, बिल्कुल ये संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य के अंदर आता है, समानाधिकरण अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट, राम श्याम घूम रहे हैं, यहाँ पे कौन सा आएगा? अथवा श्याम, क्यों, च वगैरह, तो राम और श्याम घूम रहे हैं। सरल प्रश्न भी है, ऐसी बात थोड़ी है सारे के सारे कठिन करते हैं अपन, ऐसा भी नहीं है। जिस शब्द से विस्मय, हर्ष, शोक इत्यादि भाव प्रकट होते हैं वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, या इनमें से कोई नहीं? आप एकदम सही उत्तर देते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक कहलाता है। किस क्रमांक में शुद्ध है शब्द? पूजनीय, पूज्यनीय, पूज्यनीय, पुराणी, निरपराध। एक शुद्ध है, बाकी 3 एकदम अशुद्ध है। आपको उत्तर बिल्कुल सही मिल गया, निरपराध। कौन सा है? निरपराध। इनमें से कौन सा कथन सही है
हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का क्रम होता है, संयुक्त वाक्य में केवल दो ही उपवाक्य होता है, मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्राय की से आरंभ होता है, मिश्र वाक्य में विशेषण उपवाक्य जब से प्रारंभ होता है। बिल्कुल बहुत सरल क्वेश्चन है। एक कथन सही, कौन सा कथन सही है? 3 गलत दे दिए, इसका मतलब मैंने तो एक पकड़ में आया। बताओ देखें सही कौन सा है। अब बाकी दो आपके भी पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन ये क्या करे कौन सा सही है, तो कौन से सही नहीं है? ये तो सही नहीं है, आपके पकड़ में आ गया जब से होता ही नहीं। सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का कर्म, ये बिल्कुल भी गलत बात, मतलब सही बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। संयुक्त वाक्य में केवल दो ही उपवाक्य होते हैं, केवल दो ही होते हैं, ये भी एक बहुत विचित्र बात। लेकिन हमें यह पता है कि मिश्र वाक्य में जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं वो की से आरंभ होता है, ये कंफर्म है, सही ये है, तो अपने आप बाकी 3 गलत हैं। भाववाच्य पहचानो। वह अक्सर बाहर जाता है, राजेश द्वारा फल खाया गया, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, कैलाश से गाना सुना गया। बताओ देखें, जल्दी से बता दो उत्तर। आपने एकदम सही उत्तर दिया है, आपको समय भी मिल चुका है, इतना टाइम नहीं लगता है, कंसंट्रेशन पूरा रखिए, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूं ना, तो मैं एक एक क्वेश्चन पे मैं भी देखता हूं कि वास्तव में पढ़ने में कितना समय लगता है। 15 सेकंड बहुत होते हैं, 10-15 सेकंड ये ज्यादा समय चाहिए। इनमें से किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग है? जब रात होती है तब चांद निकलता है, मैंने एक लड़का देखा जो बहुत दुबला था, राम आगे बढ़ा और श्याम पीछे रह गया, सरकार चाहती है कि लोगों का भला हो। बिल्कुल, चारों एक बार पढ़ते उत्तर निकलने लग जाए उसकी तैयारी करो। ये तो है संज्ञा आश्रित। कौन सा है? संज्ञा आश्रित। ये है संयुक्त उपवाक्य। कौन सा है? संयुक्त उपवाक्य। और ये है क्रिया विशेषण आश्रित। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और ये जो आया हुआ है ये है विशेषण आश्रित उपवाक्य है। कौन सा है? विशेषण आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट, जघन जघन्य का उचित अर्थ बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जघन और जघन्य अपराध अक्सर हम ये बोलते भी हैं। बताओ देखें कौन सा राइट आंसर होगा। जघन किसे कहते हैं? बताओ जल्दी बताओ। जघन्य यानी बहुत बुरा, इतना हमें पता है, इसमें बहुत बुरा। लेकिन जघन का मतलब चमड़ा नहीं होता, तो क्या होता? जगह, जंगा। तो जंगा और बहुत बुरा, बाकी दो वैसे भी नहीं होते। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उनमें से एक नहीं है। ये भी मैंने बनाया प्रश्न है, देखते हैं आप लोग बताना ये प्रश्न कैसा बनाया। लैंग्वेज वाला बनाया है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। कर्तृवाच्य से भाव, देखो मैं जब भी समय मिलता है ना, तो हर पेपर में कम से कम 30 प्लस प्रश्न जो होते हैं वो खुद बना के डालता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में आता है कि इस टाइप से अगर पूछा जाए तो हमें क्या उत्तर। तो ऐसा ही प्रश्न बनाए। कर्तृवाच्य से जब भाववाच्य बनाते समय तो जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उनमें से एक नहीं है। कर्ता के साथ से या द्वारा लगाना चाहिए। बिल्कुल। मुख्य क्रिया को संयुक्त क्रिया एकवचन पुल्लिंग में बदलते हैं। मुख्य क्रिया को संयुक्त क्रिया एकवचन पुल्लिंग में बदलते हैं। प्राय इसमें निषेधात्मक वाक्यों का प्रचलन है। लक्षण के आधार पर भाव की ही प्रधानता देखी जाती है। एक एक गलत बात है, बाकी तीनों सही है। और वो क्या है? ये है मुख्य क्रिया को संयुक्त क्रिया एकवचन पुल्लिंग, ये संयुक्त नहीं होती। मुख्य क्रिया जो होती है उसे सामान्य क्रिया एक वचन पुल्लिंग में बदलते हैं। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एक वचन पुल्लिंग में बदलते हैं। बाकी तीनों बातें सही है दोस्तों, ठीक है। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की, ये पूछ रहा है संयुक्त वाक्य कौन सा है। पढ़ रहे हैं, जिसका मुझे भय था वही हुआ। हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके। अच्छे दिन लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं। आपको उत्तर मिल गया होगा। ऐसे प्रश्नों पर मैं ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हो, ये रहा, ठीक है। ये है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जिस समाज के दोनों पद अप्रधान होते हैं, क्या पूछ लिया? दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। दुराचरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? बिल्कुल दु, दुर, दुस, दुए। आपने एकदम सही उत्तर दिया है। ऐसे प्रश्नों में समय देता ही नहीं हूं मैं, क्योंकि वो लगता ही नहीं है समय। जब मैं पढ़ रहा हूं तो आप भी पढ़ सकते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा। आपने एकदम सही उत्तर दिया है, प्रतिष्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? बंजर, अनावृष्टि, शुष्क, बहुवृष्टि। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और वो उत्तर है अनावृष्टि। क्योंकि आप लोगों को कमेंट देखता हूं बहुत स्पीड से आते हैं। आविर्भूत शब्द का सही विलोम क्या होगा? अनाविर्भूत, अनाविर्भूत, तिरोभूत, विरभूत। आप देखते ही पता लगा लोगे। बहुत इंटेलिजेंट विद्वान विदुषियां बैठी है मेरे सामने। नेक्स्ट, क्या वह पढ़ रहा है
वाक्य में अगर कोई चिन्ह प्रयुक्त करना पड़े तो कौन सा करेंगे इनमें से? आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और वो होता है ये। अब मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये जो समय हम क्वेश्चन में कम लगाते हैं उसमें मैं बात बताता हूं। होता क्या, आप जब पेपर देने बैठते हो ना तो आपके सबके क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, आप जानते हैं। अब अभी जो 10 क्वेश्चन क्रम से आए ना, कईयों के ऐसे क्रम से आ जाते हैं, कईयों के ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो क्रम से आ जाते हैं। पेपर बहुत सरल हो, बाहर आते देखते हैं पेपर, अरे ऐसे सरल प्रश्न, ये तो इतना सरल प्रश्न आया, वो पीछे वाला देखते नहीं। और कईयों के बेचारों के वो कठिन प्रश्न पहले आ जाते हैं तो उनकी सांसें पहले फूल जाती है। कईयों के पेपर लेवल में आता है। तो ये मैं हमेशा बोलता हूं कि 150 प्रश्न का पेपर आएगा दोस्तों, मान के चलो, मान के चलो और मान के ही चलो। क्या कह रहा हूं, आपके 125 प्रश्न जो हैं वो औसत या औसत से कम आएंगे, औसत या औसत से कम आएंगे, और 25 प्रश्न जो हैं वो आएंगे औसत से अधिक वाले। आप इन 25 के चक्कर में 125 खराब मत करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा? लोप, लाघव, योजक, अर्धन। अब इतना सरल प्रश्न भी अगर नहीं आता तो फिर कौन सा होगा? फोन बड़ा परेशान कर रहा है भैया आज तो। लोप चिन्ह होगा, कौन सा होगा बताओ? तो बिल्कुल सही मैंने बोल भी दिया, लोप चिन्ह होगा। कौन सा होगा? लोप चिन्ह। ठीक है। भावुक ने छोटे भाई को समझाया वाक्य में कर्म कारक कहां पर है? वाक्य में कर्म कारक कहां पर है बताओ। देखिए, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, कर्म कारक है छोटे भाई को, छोटा भाई में कर्म कारक। अब देखो ये भी क्या होता है, राम ने रावण को मारा। अब ये जो वाक्य है ना, अब आपके नवीन हिंदी व्याकरण हो या रचना प्रोध हो, उसमें ये वाक्य जो है वो लिख रखा है भाववाच्य में, आप सब जानते भी हैं, और मैं भी आपको पढ़ाते समय इसको भाववाच्य में ही बताता हूं। लेकिन मेरा अंतरात्मा क्या कहती है और मेरा दिमाग, मेरा तर्क, मेरा अनुभव क्या कहता है, ये मैं पहले जब पढ़ाता था तो मैं इसको हमेशा कर्तव्य में मानता था। क्या मानता था? कर्तव्य में मानता था। लेकिन नवीन हिंदी व्याकरण में लिखी हुई है तो स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया, सर उसमें लिखा हुआ है, वो कोई मूर्ख है क्या? तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है गुरुजी आप मूर्ख हो। तो मैंने अपनी मूर्खता स्वीकार कर ली और मैंने भी नवीन हिंदी व्याकरण के तहत इसको भाववाच्य बताना शुरू कर दिया। ठीक है। बाकी मैंने देखा था कुछ विद्वान टीचर भी हैं और जैसे थे मेरे नजर में, उन टीचर से जब मैंने कंसल्ट किया तब उन्होंने भी इसको कर्तव्य में बताया। लेकिन ठीक है, अपने पास उन्होंने कारण दिया है नवीन हिंदी व्याकरण में कि भी क्यों है इसमें भाववाच्य, तो उसके बाद से हम मानते हैं। तो भाववाच्य है, इसका मतलब यहां पर कर्म नहीं है। भाववाच्य है, अगर नवीन हिंदी व्याकरण कहती है भाववाच्य है, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। अगर इसमें कर्म नहीं है तो फिर इसमें कर्म कहां से आया? फिर यह भी कर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि प्रश्न है वाक्य में कर्म कारक है, इसका मतलब छोटा भाई, इसका मतलब कर्म है, इसका मतलब ये भी कर्म है। कर्म होता है वहां भाव कभी होता ही नहीं है। तो ये बहुत ही हिंदी है, आप इसको इतना सरल न माने, विरोधाभास से बच के रहें। 100% किसी को नहीं आती है, कोई भी टीचर अगर कहे, मैं गारंटी से बोलता हूं 100% किसी को नहीं आती। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। उक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतरित करोगे तो कैसे करोगे? परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। बिल्कुल आप उत्तर दे सकते हैं, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कारक का भेद नहीं, कर्ता अधिकरण संबंध परिणाम। एक कारक नहीं है, 3 कारक हैं। बिल्कुल आपने पढ़ते ही बता दिया सर ऐसा कोई कारक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल और रोटी। 5 है जिसके आनंद, पुस्तक और आलय, सुंदर है जिसके लोचन। बताइए, एक गलत है 3 सही है, और आपको गलत जो है वो मिल चुका होगा क्योंकि आप सभी विद्वान हैं, और वो है पुस्तक के लिए आलय होगा, पुस्तक और आलय नहीं होगा। आलसी होने के कारण उसने अवसर खो दिया। उक्त सरल वाक्य का ये सरल है, ये सरल है, आलसी होने के कारण उसने अवसर खो दिया। संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। अब बताओ कैसे करोगे? वह आलसी था इसलिए उसने अवसर खो दिया, जैसे ही वह आलसी हुआ अवसर खो गए, आलसी बनने पर उसने अवसर खो दिया, आलसी बनकर अवसर खो दिया, बात खत्म हो गई। वह आलसी, ये कॉमा नहीं आएगा, वह आलसी था इसलिए उसने अवसर खो दिया। को नृप कोई हमें का हानि, कोई राजा होए हमें क्या हानि, है ना? किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन होना, किसी भी परिवर्तन के प्रति सचेत होना, प्रतिक्रियावादी होना। बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है
किसी से कोई मतलब नहीं, कोई राजा हो कोई नौकर हो, हमें क्या करना, हम हमारी मस्ती में, आग लगो बस्ती में, है ना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, क्या मैं काबुल से आया हूं तो काबुल में क्या गधे नहीं होते, बताइए। मूर्ख सभी जगह होते हैं, अपवाद सभी जगह नहीं होते, विद्वान सब जगह होते हैं, मूर्ख हाव भाव से पहचान जाता है। बिल्कुल, मूर्ख सभी जगह होते हैं, काबुल में कौन सा गधे नहीं है, गधा तो सगली जगह है। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गेय धन यक, गेय धन अक, गा धन यक, गेय धन अक, बताएं। देखिए गायक शब्द आप जानते हैं, आपने एकदम सही संधि विच्छेद किया, गेय धन अक होता है गायक। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, नवधन उढ़ा, नवोढ़ा, प्रोढ़ प्रधन ऊढ़, निरिह निह धन इह, नवोढ़ा नवधन उढ़ा। ले दो ये आ गए, इसका मतलब तो पता है कि इन दो में से एक है। बिल्कुल नवोढ़ा ऐसे लिखा जाता है, इसका सही ये टुकड़ा है, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसमें 81 में ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण बताओ। महर्तु ए और गुण दिमाग में आते, दिमाग में चलना है ए ओ और अर, ये दिमाग में चलने चाहिए, अर, ठीक है। तो महर्तु, प्रदेश, मनोज, मतैक्य, ये है गुण संधि का। महा, धन, ऋतु, महर्तु, ठीक है। सॉरी, अभी राइट गलत जगह लगा रहा हूं ना, ये राइट होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सुरेश या मीरा जाएंगे, मदन, मीरा या भाभी जी बता सकते हैं, ये क्या पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है, बता सकते हैं। स्वाति, रश्मि और अनामिका आएगी, मैदान में लाखों बच्चे बूढ़े पुरुष और स्त्रियां एकत्रित हुई। अब बहुत ही गजब प्रश्न है ये, वास्तव में ऐसे प्रश्नों के उत्तर निकालना कई बार कंफ्यूजन हो ही जाता है कि क्या पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है, तो शुद्ध तो और अनामिका आएगी, ये है शुद्ध। ये भाभी जी बता सकते हैं, नहीं गलत है, मीरा जाएंगे गलत है, मैदान में लाखों बच्चे बूढ़े पुरुष और स्त्रियां एकत्रित, एकत्रित हुई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध, मेरा बेटा और बेटी बाजार गए हैं, आपके मेहमान किधर चले गए, अशुद्ध पूछ रहा है। सदा सच बोलना यही जीवन के लक्ष्य होना चाहिए, इतनी मीठी चाय मैं नहीं पी सकती, अब इसमें से क्या होगा, राइट आंसर बताओ। देखें ये पूछ रहा है अशुद्ध, अशुद्ध पूछ रहा है, आपके मेहमान किधर चले गए, जीवन का होना चाहिए ना, लक्ष्य होना चाहिए, इतनी मीठी चाय मैं नहीं पी सकती, हाँ सही है, बिल्कुल यही गलत है फिर, बाकी तीनों में कोई गलती नजर नहीं आ रही, आपने उत्तर भी सही दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहां लोगों के द्वारा सोया जाता है, बच्चों से परीक्षा नहीं दी, अशुद्ध पूछ रहा है। यह पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है और आपने सही उत्तर दिया, परीक्षा नहीं ली, बच्चों से परीक्षा नहीं ली, न कि बच्चों से परीक्षा नहीं दी। वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे, ये पहले आया हुआ है, ये पहले आया हुआ है, वह हाथ जोड़ता रहा और उसे पीटते रहे, इसमें से कौन सा राइट होगा, बताओ। देखें बिल्कुल अल्प विराम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, अल्प विराम। कब्र में पांव लटकना और बातें करना बड़ी बड़ी, कब्र में पैर रखना, कब्र खोदना, कब्र में पैर लटकाना नहीं, बल्कि मरणासन की स्थिति में है और जर जोरू जमीन के पीछे पड़ा है। तंग करना अर्थ वाला मुहावरा क्या है, नाक में नकेल कसना, सर खाना, नाको चने चबाना या सर पर बैठना। अब ये कितना सरल ऑप्शन दे रहा है, फिर भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, तंग करना मतलब नाक को चने चबाना, ये नाक में नकेल करना मतलब वश में करना होता है, ये भी याद रखना। जीती मछली निगलना, आपा तो कहा जीती माखी निगल गयो, जीती माखी खा गयो तू, है ना। मछली खाना घृणा करना, सरासर बेईमानी करना, बस सरासर बेईमानी, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पत्थर पर धूप जमाना, मुहावरे का सही अर्थ, पत्थर पर धूप जमाना व्यर्थ प्रयास, सार्थक पहल, अत्यधिक कठिन कार्य, धूप की खेती करना। अब देखो ये तो गलत हो जाएगा, अत्यधिक कठिन, सार्थक पहल, और इनमें कंफ्यूज हो गए, इसको बाहर कर देंगे, इन दोनों में स्टूडेंट अक्सर गलती कर देंगे। पत्थर पर धूप नहीं लग सकती, व्यर्थ प्रयास है, अत्यधिक कठिन कार्य नहीं है, व्यर्थ है, कठिन वो होता है जो किया जा सके, ये फालतू प्रयास है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, दिमाग में अर्थ पहले आ जाता है कि अकेला व्यक्ति बेकार होता है, अकेला व्यक्ति किसी से लड़ नहीं सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, इनमें से कोई नहीं। तो अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन हम कंफ्यूज जरूर होते ही हैं, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है भांड नहीं फोड़ सकता, मतलब बड़ा काम नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। हालांकि ये थोड़ा सेट कम बैठता है अपने।
अंधे के आगे रोवे अपने नैन खोवे, सबसे मदद नहीं मांगनी चाहिए, अपात्र से मदद मांगना व्यर्थ है, अंधे से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, अंधा व्यक्ति किसी से रोते हुए व्यक्ति को देख नहीं सकता। आज केवल 2 ही क्वेश्चन रिपीट किए हैं और उसमें से एक ये है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल आपने सही उत्तर दे दिया। अपात्र से मदद मांगना व्यर्थ है, अंधा अपात्र है और उससे आप मदद मांगोगे तो ये व्यर्थ कार्य है। अंधेर नगरी चौपट राजा, बस अंधेर नगरी चौपट राजा, ये भी बहुत अच्छा है। न्याय का शासन या अन्याय का शासन? अब अन्याय का शासन करोगे, न्याय का शासन करोगे, बस सिंपल सी बात है। और आपने एकदम सही उत्तर दिया है, अन्याय का शासन। हिंदी वर्णमाला के अनुसार मात्रा चिन्ह कितने होते हैं? चिन्ह गलत लिख रखा है, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। तो मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर 11 होता है जिसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती। भाषा के 2 रूप हैं, कौन से हैं? शाब्दिक, वर्णिक, मौखिक, लिखित, प्रचलित, भाषिक, वर्णिक और राजकीय। भाषा के 2 रूप हैं। बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं, जबरदस्त उत्तर है। बताएं कौन सा रूप है? और वो है मौखिक और लिखित। कौन से हैं? मौखिक और लिखित। एक बताएं, देखें, ठीक है। हाँ ठीक है, मौखिक और लिखित। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में जो सिखाने की प्रक्रिया है ना, आज अभी तक घर नहीं गए इसलिए कॉल पे कॉल आ रहे हैं। हाँ बताओ, देखें सिखाने की प्रक्रिया किस क्रम में चलती है? तो बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं। वो कौन सा उत्तर है? वर्ण, शब्द और फिर वाक्य। वर्ण, शब्द और फिर वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी होती है? आप गद्य शिक्षण पढ़ा रहे हैं, गद्य शिक्षण में जब शब्दार्थ स्पष्ट करते हो तो उस विधि को क्या कहा जाता है? उस विधि का किस नाम से जाना जाता है? वो उत्तर आपको देना है, जल्दी से बताइए। प्रश्नोत्तर होती है, व्यास होती है, उद्बोधन होती है, खंडान्वय होती है? आपने एकदम सही उत्तर दिया है और वो है उद्बोधन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है और किसने किया है समर्थन? आप बताएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 98 पे आ चुके हैं। 100 होते ही सबसे पहले आंसर की भेजोगे तब जाकर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? आप जानते हैं। बिल्कुल इसका राइट उत्तर है महात्मा गांधी। और 99 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, प्रोबेशन पीरियड। अरे रे सर, इसके लिए तो तरस रहे हैं, क्या गजब प्रश्न लाए हो। प्रोबेशन पीरियड जो है, इसका इसका पारिभाषिक शब्द समानार्थक हिंदी शब्द क्या होगा? बताओ, देखें बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। क्या बोलोगे? सर उसको बोलते हैं परिवीक्षा काल। इसी के लिए तो तरस रहे हैं, इसी के लिए तो आपके चैनल पे आ रहे हैं। बिल्कुल परिवीक्षा काल बोला जाता है। और बेल अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी समानार्थी शब्द है। कौन सा शब्द है? उत्तर मिल चुका है, जमानत। अब फटाफट आंसर की भेज दीजिए और वापस आ जाइए। सर आपने 100वां क्वेश्चन एकदम से दे दिया, हम तो कंफ्यूज हो गए जल्दी से बाजी में। बेल अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी समानार्थी है बेल। तो ये हो ये 100 क्वेश्चन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने जो पहले एक चीज बताई थी, और वो चीज क्या बताई थी कि आपके 15 पेपर जो हैं, क्या हैं? 15 पेपर, ध्यान से सुन लेंगे। 15 पेपर जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी हो रहे हैं, वो हिंदी के 15 पेपर, जिसमें राजस्थान जीके और शैक्षिक परिदृश्य के टोटल जो हैं 65 क्वेश्चन हैं, और हिंदी के जो हैं 70 क्वेश्चन हैं, और मनोविज्ञान के 10 हैं, और यूं आईसीटी के 5। तो 150 क्वेश्चन के 15 पेपर हैं। वो पेपर जब मैं करवाऊंगा, वो एक अलग से नवाचार कर रहा हूं आप लोगों के हितार्थ, तो आपको करवाऊंगा, लेकिन वो पेपर मैं सिर्फ 9 से 11 रखूंगा। 11 बजते ही वो पेपर हटा लिया जाएगा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने बोल दिया मजबूरी है, तो अब मुझे क्यों कारण रिक्वेस्ट करना आप बिल्कुल ना करें। अगर आप देखना चाहते हो, अच्छे क्वेश्चंस हैं और 9वीं से 12वीं की किताबों से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। तो अच्छे राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी बहाने। बाकी मैं इसमें हाथ नहीं डालता, लेकिन वो पेपर करवाने हैं मुझे, इसलिए मैं वो पेपर जरूर करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा, और बहुत जबरदस्त पेपर है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। और जो अभी क्या कहते हैं विजेता का नाम है, वो मैं कमेंट बॉक्स में अक्सर डाल देता हूं और स्टेटस लगा लेता हूं। लेकिन आप याद रखें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।